खबर, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सीएम भूपेश बघेल, ये सभी लोग पहुंच चुके हैं लखीमपुर खीरी में। तो इस वक्त की सबसे अहम खबर, तो आज दोपहर में लखीमपुर खीरी के लिए रवानगी हुई थी। पहले सीतापुर, वहां पर प्रियंका गांधी को लिया गया और उनको अपने साथ अपने काफिले में शामिल किया राहुल गांधी ने। उसके बाद ये सभी लोग निकले लखीमपुर खीरी और अब लखीमपुर खीरी ये काफिला पहुंच गया है राहुल गांधी का। हालांकि हर राजनीतिक पार्टी के 5-5 लोगों की मुलाकात हो सकती है यहां पर पीड़ित के परिजनों से। उसके बाद ये सीधी तस्वीरें देखिए लखीमपुर खीरी की। लखीमपुर खीरी में राहुल गांधी पहुंच गए हैं, टीम हमारी मौजूद है वहां पर। पल पल की खबर से हम अपडेट भी आपको कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें देखिए लखीमपुर खीरी की, राहुल गांधी यहां पर पहुंच रहे हैं, प्रियंका गांधी यहां पर पहुंच गई हैं, सीएम बघेल यहां पर मौजूद है उनके साथ में। तो ये सभी लोग पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। और आज सीएम भूपेश बघेल ने भी जो पीड़ित किसान हैं उनके परिजनों के लिए 50-50 लाख रुपए आर्थिक सहायता का ऐलान भी किया। हालांकि उसको लेकर सियासत भी हुई। बहरहाल सियासत से अलग हटकर हम बात करें तो इस वक्त की ये सीधी तस्वीरें हैं लखीमपुर खीरी की, तो जहां पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सीएम भूपेश बघेल ये सभी लोग पहुंचे हैं और वहां पर पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात वो करेंगे। लखीमपुर खीरी से सीधी तस्वीरें, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सीएम भूपेश बघेल ये सभी लोग वहां पर पहुंचे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी भी इनके साथ में मौजूद। तो ये सभी लोग अभी तस्वीरों में नजर आने वाले हैं, पहुंच चुके हैं लखीमपुर खीरी में। हुजूम मीडिया का है, प्रशासनिक अधिकारियों का है और हर राजनीतिक दल के 5-5 लोगों का डेलीगेशन मुलाकात कर सकता है पीड़ितों के परिजनों से। ये इजाजत अब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मिली है। उसके बाद इस शर्त के साथ ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सीएम भूपेश बघेल वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो चरणजीत सिंह चन्नी ये भी पहुंचे हुए हैं। तो 2 स्टेट के सीएम, इसके अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये लोग वहां पर पहुंच गए हैं। लखीमपुर खीरी की ये तस्वीर है। तो लखीमपुर खीरी में मौजूदगी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सीएम भूपेश बघेल की, कांग्रेस की यहां पर मौजूदगी, कांग्रेस पार्टी वहां पर पहुंची हुई है। पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात अब होगी। उसके बाद उस मुलाकात में क्या बातें हो सकती है, देखिए ये तस्वीरें देखिए। जब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सीएम भूपेश बघेल वहां पर पहुंचे थे, ये तस्वीर पीड़ितों के परिजनों से वो बातचीत कर रहे हैं, अंदर उनके आवास में पहुंचे हुए हैं, घर में पहुंचे हुए हैं। हालांकि उनके अलावा किसी और को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। वो मिल रहे हैं वहां पर क्योंकि प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है कि जो कार्यकर्ता कुछ अगर वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं तो उनको किस तरीके से रोका जाए, क्योंकि ये पीड़ितों के परिजनों से अब मिल रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इसके अलावा सीएम भूपेश बघेल। बता दें कि इससे पहले प्रियंका गांधी निकली थी लखीमपुर खीरी के लिए, लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया था। सीतापुर में उनको डिटेन किया गया था, उसके बाद गिरफ्तारी उनकी की गई थी। बहरहाल बड़ी और अहम खबर यह है कि सारे केस भी उनके वापस ले लिए गए, गिरफ्तारी से वो बाहर आ गई राहुल गांधी के साथ। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो लखीमपुर खीरी पहुंचे हैं राहुल, प्रियंका, सीएम बघेल। तो वहां की ये सीधी तस्वीरें लखीमपुर खीरी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं, वहां पर घर के अंदर हैं। तो पीड़ितों के परिजनों से बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। तो इस वक्त की अहम तस्वीर है ये, क्योंकि इस वक्त सियासी भूचाल भी आया हुआ है और लखीमपुर खीरी की धरती पर जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा है। तो फिलहाल पूरे देश का जो ध्यान है, जो ध्यान का केंद्र है इस वक्त उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी, जहां पर यह हादसा हुआ और उसके बाद किस तरीके से वहां पर जमावड़ा लगना शुरू हुआ प्रशासनिक अधिकारियों का, प्रशासन का, और उसके बाद सियासी दल एक एक करके वहां पर पहुंचने की कोशिश में, जुगत में जुड़े रहे। सबसे पहले वहां पर कांग्रेस पहुंची, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सीएम भूपेश बघेल, चरणजीत सिंह चन्नी, ये सभी लोग वहां पर पहुंचे। तो सभी पार्टियों को इजाजत अब मिल गई है कि 5-5 के डेलीगेशन में ये लोग जाएं, वहां पर मुलाकात करें, पीड़ितों के परिजनों से बातचीत करें और किसी भी तरह की उनको सहायता देने की कोशिश होगी तो उसका भी स्वागत होगा। बहरहाल ये आगे की बात है, लेकिन अभी वहां पर हालचाल प्रियंका गांधी पूछने के लिए पहुंची हुई हैं, पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात कर रही हैं। और जाहिर है कि ये जो माहौल है इसको हम दोनों तरीके से देख सकते हैं। एक सियासी माहौल के तौर पर भी देख सकते हैं, चूंकि एक सियासी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, दिग्गज पहुंचे हुए हैं, लेकिन एक भावनात्मक माहौल भी है, क्योंकि जान जिस तरीके से गई यहाँ पर कई लोगों की और उसके बाद
जिस तरीके से वहां पर सियासत भी होने लगी तो भावनात्मक माहौल भी है। जाहिर है कि अंदर जो परिजन हैं, पीड़ितों के जो परिजन हैं, वो खुद को संभालने की कोशिश भी करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि अभी अभी हाल ही में उन्होंने किसी अपने को खोया है, उससे वो उबरने की कोशिश कर रहे हैं। अपने दुख को कम कैसे करें वो फिलहाल इस बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनके दुख को कम करने का बीड़ा उठाया सियासी पार्टियों ने। वो दुख बांटने गए हैं। प्रियंका गांधी इसी कड़ी में अगुवाई कर रही हैं। फिलहाल कांग्रेस की राहुल गांधी उनके साथ मौजूद हैं। इसके अलावा सीएम भूपेश बघेल, चरणजीत सिंह चन्नी, ये सभी लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं उनके साथ में। तो लखीमपुर खीरी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी, सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी, ये बताने के लिए काफी है कि इस वक्त वहां पर अंदर बातचीत, ये देखिए, तो मीडिया का भी वहां पर हुजूम है और सभी लोग जानना चाह रहे हैं कि जैसे ही प्रियंका गांधी, राहुल गांधी बाहर आते हैं और पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात करके, तो वो क्या कहेंगे, क्या बात हुई है, उसके बारे में वो जानकारी जाहिर है कि साझा करेंगे। उसके बाद किस तरह से कांग्रेस की ओर से अगला कदम उठाया जाएगा उनकी मदद के लिए, ये भी वो साझा कर सकते हैं। तो इसका इंतजार यहां पर किया जा रहा है कि प्रियंका गांधी जब बाहर निकलती हैं पीड़ितों से मुलाकात करके, पीड़ितों से मुलाकात करके, तो उसके बाद वो क्या कहती हैं और राहुल गांधी क्या बोलते हैं, इस पर सबकी नजरें फिलहाल टिकी हुई हैं। हम कह सकते हैं पूरे देश की नजरें टिकी हुई, क्योंकि अभी इस वक्त जो केंद्र है, भले ही इसको हम सियासत का केंद्र कह लें या फिर किसानों के लिहाज से भी हम इसको अगर इस वक्त सुर्खियों का केंद्र कह लें तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी ये सियासी पार्टियों के लोग एक एक कर पहुंच रहे हैं। अब चूंकि शुरुआत यहाँ पर कांग्रेस की ओर से हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले भी प्रियंका गांधी पहुंचना चाह रही थी वहाँ पर, लेकिन उनको रोक दिया गया था, बीच में ही डिटेन किया गया था, हिरासत में रखा गया था, उसके बाद गिरफ्तार भी किया गया था। तो कानून के जानकारों ने अपने हिसाब से धाराएं लगाई थी और कानून के जानकारों के ही सलाह के बाद उन पर धाराएं जो लगी हुई थी उनको हटाया गया, गिरफ्तारी से भी उनको आज़ाद किया गया और उसके बाद वो अपने भाई राहुल गांधी के साथ पहुंची पीड़ितों से मुलाकात करने, पीड़ितों से मिलने के लिए। तो एक बड़ा यहाँ पर इस वक्त की जो अपडेट है वो आ रही है सामने। तो फिलहाल ये सीधी तस्वीरें, मीडिया का हुजूम इस वक्त मौजूद वहां पर, और ये उम्मीद है पत्रकार बंधुओं को भी यहां पर कि जैसे ही अंदर से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सीएम भूपेश बघेल निकलेंगे, उसके बाद मीडिया से मुखातिब होंगे। जाहिर है कि राहुल गांधी को भी सुनना चाहेंगे लोग यहाँ पर, प्रियंका गांधी को भी सुनना चाहेंगे कि किस तरीके से पीड़ितों से क्या बात की है उन्होंने, पीड़ितों ने किस तरीके से अपना दुख उनसे साझा किया है, क्या उनको जानकारी दी है, किस तरह से कांग्रेस उनकी मदद करेगी, ये सारी बातें होंगी। लेकिन थोड़ा सा इंतजार यहां पर करना होगा। लखीमपुर खीरी की ये सीधी तस्वीर, तो राहुल, प्रियंका और सीएम भूपेश बघेल, ये सभी लोग पहुंचे हुए हैं। चरणजीत सिंह चन्नी ये भी पहुंचे हुए हैं। तो कांग्रेस से ये सारे दिग्गज आज पहुंचे हुए हैं वहां पर, क्योंकि एयरपोर्ट पर जिस तरीके से आज माहौल देखा गया गहमा गहमी वाला, एयरपोर्ट अथॉरिटी चाहती थी कि राहुल गांधी वीआईपी जोन से, वीआईपी पैसेज से बाहर निकले, लेकिन राहुल गांधी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि ये किस कानून में लिखा हुआ है कि अब कोई दूसरा तय करेगा कि हमें कहां से जाना और कहां से नहीं जाना है। लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला देकर उनसे ये गुजारिश की गई। बहरहाल राहुल गांधी निकले वहां पर एक आम जन के रास्ते से ही, लेकिन जिस तरीके से उनका काफिला वहां से निकला है, उसके बाद सशर्त वो काफिला निकला। और सशर्त काफिला इसलिए क्योंकि जो शर्तें यहाँ पर रखी गई थीं यूपी सरकार की ओर से, उसको फुलफिल करते हुए, उसका पालन करते हुए ये सभी लोग निकले लखीमपुर खीरी के लिए। और अब इस वक्त ये लखीमपुर खीरी से सीधी तस्वीरें, राहुल, प्रियंका और सीएम बघेल सभी लोग लखीमपुर खीरी में मौजूद, पीड़ितों से बातचीत करते हुए, परिजनों से मुलाकात करते हुए, उन परिजनों से जो एक दर्द से गुजर रहे हैं, उस दर्द से शायद उनको अंदेशा भी नहीं था कि ऐसा दर्द उनको मिल भी सकता है, लेकिन वो हुआ। तो अक्सर जिन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है, उनमें से एक सबसे बड़ी चीज़ यही है, सबसे बड़ी बात यही है, मृत्यु। और जाहिर है कि अब इस दुख को बांटने की कोशिश अब परिजन करेंगे। यहाँ पर इस दुख से उबरने की कोशिश वो जाहिर कर ही रहे हैं, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि इस पूरे मामले में राजनीति ना हो। भले ही राजनीतिक पार्टियों के लोग वहां पर पहुंचे, लेकिन उनके दुख को बांटा जाए, ये उनकी मंशा होगी। तो उसी
कड़ी में, इसी कड़ी में पहुंचे हुए हैं दुख को बांटने यहाँ पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सीएम भूपेश बघेल, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। ये देखिए, ये डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचा है कांग्रेस का, वहाँ पर पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए। तो प्रियंका गांधी इसकी अगुवाई कर रही हैं, राहुल गांधी इसकी अगुवाई कर रहे हैं, इसके बाद सीएम भूपेश बघेल, सीएम चन्नी, ये सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए। देखिए, तो 4 से 5 लोग अंदर गए जो पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। सिक्योरिटी पूरी जो कॉन्वॉय जो है पूरा वहाँ पर वो पहुँचा हुआ है, एक मुख्यमंत्री के साथ जो होना चाहिए, प्रियंका गांधी के साथ उनके सुरक्षाकर्मी, राहुल गांधी के साथ, ये सभी लोग अंदर पहुँचे हुए हैं। तो पीड़ितों से मुलाकात यहाँ पर की जा रही है। मुलाकात के बाद क्या कुछ निकल कर आएगा, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी क्या मीडिया से कहेंगे मुखातिब होते हुए, इस पर भी सबकी नजरें टिकी होंगी। ये तो फिलहाल ये तस्वीर जो है लखीमपुर खीरी की सीधी तस्वीर है। तो देखिए किस तरीके से वहां पर सिक्योरिटी टाइट, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, किस तरह से प्रशासनिक तैयारियां पूरी, प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद है, ये सब कुछ इस तस्वीर में। तो एक ही तस्वीर में आपको सब कुछ नजर आ जाएगा। फिलहाल पूरे देश का ध्यान इस वक्त उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी पर अटका हुआ है, लगा हुआ है, केंद्र है इस वक्त। चाहे आप इसको सियासत का केंद्र कह लीजिए, राजनीति का केंद्र कह लीजिए, या फिर आप इसको किसानों से जुड़े मसले का केंद्र कह लीजिए। मुख्यमंत्री मौजूद है, सचिन पायलट मौजूद हैं, 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। विपक्ष का पहला ऐसा नेता है जो अभी लवप्रीत के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी तकरीबन 15 मिनट से घर के अंदर मौजूद हैं। जो तस्वीरें हम लोग दिखा पा रहे हैं, कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम है, भारी भीड़ है, स्थानीय लोग भी बड़ी मात्रा में निकल चुके हैं यहाँ पे। तो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, राहुल गांधी अपने परिजनों से, लवप्रीत के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। इकलौता चिराग था, महज 20 साल की उम्र थी उनकी, और इस किसान आंदोलन की भेंट चढ़ गए। आरोप है उन पर कि थार जो जीप है उससे उन्हें कुचला गया था। गया यार लवप्रीत के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उन्हें मुआवजा नहीं चाहिए और इंसाफ दिलाने को लेकर ही ये राजनीतिक कशमकश भी जारी है। क्या हो गया? आप कर रहे हैं अपना फोटो नहीं मिलेगी क्या छपेगा? जाओ ना अंदर, तो बात तो कर रहे हैं ना, जबरदस्ती का तो ये सीधी तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए। पिछले 15 मिनट से अंदर इस वक्त मौजूद हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सीएम भूपेश बघेल और इसके अलावा सीएम चन्नी। ये सभी लोग अंदर मौजूद हैं। बातचीत वहाँ पर हो रही है, पीड़ितों से मुलाकात वहाँ पर की जा रही है, क्योंकि इन परिजनों ने अपनों को खोया है। और जिस किसी के घर में अगर कोई अपना चला जाता है तो जाहिर है कि एक बड़े गम से वो परिवार गुजर रहा होता है, और इसके गम को, इनके दुख को बांटने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं विपक्षी दल के तौर पर। सबसे पहले विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सीएम भूपेश बघेल, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त किस तरीके से हालात वहाँ पर बने हुए हैं, और एक बड़ा सियासी मुद्दा भी है चूँकि बनता हुआ नज़र आ रहा है, और इलेक्शन भी हैं, विधानसभा चुनाव भी हैं उत्तर प्रदेश में। इस लिहाज से भी लखीमपुर खीरी के मामले में कौन सी पार्टी किस स्टैंड पर खड़ी होती है, क्या फैसला लेती है, किस तरह से लड़ाई लड़ती है परिजनों के मुआवजे के लिए, उनकी सहायता के लिए, उनकी मदद के लिए, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस पर बहुत कुछ आधारित है। ख़ासतौर पर बहुत से किसानों का समर्थन, जनता की आवाज़, ये सब कुछ है। फिलहाल उत्तर प्रदेश भी इस चीज़ को देख रहा है। शीतल जी, देखिए, लवप्रीत के परिवार के पास अभी कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल है। राहुल गांधी यहाँ मौजूद हैं, प्रियंका गांधी मौजूद हैं, छत्तीसगढ़ और पंजाब के मुख्यमंत्री यहाँ पे मौजूद हैं, और सचिन पायलट मौजूद हैं।
पहले ऐसे विपक्ष के बड़े चेहरे के तौर पर सामने आए हैं। लवप्रीत अपने घर का इकलौता चिराग था, महज 20 साल उम्र थी और किसान आंदोलन में जब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का वहाँ हेलीकॉप्टर उतरना था, उसी हेलीपैड पर वो मौजूद था। और परिवार वालों का आरोप है कि थार जो जीप है उससे उनकी कुचलकर मौत हो गई थी, उन्हें रौंदा गया था। जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे कई बार हमने बात की और उन्होंने कहा कि शुरू में जो पहला टक्कर हुआ था वो यही लवप्रीत थे, उसके बाद ये काफ़ी ऊंचा उड़े फिर गिर गए। उसके बाद चूंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी, जाम इतना ज़्यादा था कि उन्हें अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका, बीच रास्ते में उनकी मौत हो गई। परिवार वालों का स्पष्ट मानना है कि भले ही उन्हें 35 लाख का मुआवजा मिल गया हो, सरकारी नौकरी की बात की गई हो, लेकिन अब भी गिरफ्तारी का सवाल जस का तस बना हुआ है। और यहाँ जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों की मांग है कि जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाए, इस्तीफा वो न दे दे या उनके बेटे की गिरफ्तारी न होगी, तब तक वो अपने आंदोलन को जारी रखें। और देखिए राहुल गांधी अब निकल गए परिजनों से मिलकर। मैं सीधी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, 2 कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पे मौजूद हैं और ये तस्वीरें आप देखिए सीधा उनके परिवार वालों से मिलकर निकलने वाले हैं। तकरीबन 20 मिनट तक वो अंदर रहे कांग्रेस का। आप देखिए सीधी तस्वीरें यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ वो आपको न्यूज़ 24 अपने कैमरे के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी मेरे सामने दिख रहे हैं, प्रियंका गांधी उनके पास मौजूद हैं। ये क्या तरीका है, कोई हम लोग खड़े हैं, देखना होगा कि राहुल गांधी क्या पॉलिटिकल लाइन लेते हैं, क्योंकि जब वो दिल्ली से निकले थे तो उन्होंने बार बार आरोप लगाया कि उनकी अपनी ही चुनी हुई सरकार इस देश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को उनके किसानों के बीच जाने से रोक रही है। ये सीधा आरोप था। देश का गृह राज्य मंत्री जिस पर कानून चलाने की जिम्मेवारी है, वो देश के कानून को धत्ता बना रहा है। यार क्या कर रहे हो, तो बैठे हैं। राहुल गांधी हमारे पीछे, प्रियंका गांधी। राहुल जी और वो बिना बताए वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बात हो जाए इनसे। जिस तरीके का सवाल है वो देखिए सीधी तस्वीर, बिना बात किए हुए मीडिया से राहुल गांधी निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री आपको दिख रहे हैं, चन्नी भूपेश बघेल यहाँ पे मौजूद हैं। सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी लोगों का अभिवादन करिए। कार्यकर्ता उनके बड़ी तादाद में है, चूँकि वो सीधा 3 दिनों से वो न्यायिक हिरासत में, जब खास करके पुलिस कस्टडी में थी, इसी को लेकर के। और ये देखिए उसके बाद की सीधी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे कहाँ धक्का मत दीजिए। प्रियंका जी तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से वहां पर मौजूदगी है। लखीमपुर खीरी में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सीएम भूपेश बघेल, ये सभी लोग पहुंचे हुए हैं। पीड़ितों से मुलाकात कर निकले हुए हैं राहुल गांधी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी उनके साथ में मौजूद हैं। लखीमपुर खीरी की ये सीधी तस्वीरें हैं। हालांकि मीडिया से भी बातचीत कुछ की नहीं है यहाँ पर, लेकिन उम्मीद ये है कि पीड़ितों से क्या बातचीत हुई है, किस तरीके से पीड़ितों ने अपना दुख साझा किया है, क्या इनको जानकारी दी है, इसके बारे में अभी तक कोई बात राहुल गांधी ने यहाँ पर नहीं की, प्रियंका गांधी ने यहाँ पर नहीं की है। तो लखीमपुर खीरी में इस वक्त मौजूद हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। तो पीड़ितों से मुलाकात कर निकले हैं राहुल गांधी। ये सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। ये कुछ देर पहले की तस्वीर है, 15 मिनट पहले की तस्वीर, जब पहुंचे हुए थे पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए। उस वक्त की ये तस्वीर है जब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हुए थे, सीएम भूपेश बघेल, सीएम चन्नी वहां पर पहुंचे हुए थे, उस वक्त की ये तस्वीर थी। और ये देखिए सभी लोग अंदर गए मिलने के लिए और 15-20 मिनट की ये मुलाकात चली है। उसके बाद मुलाकात के बाद बाहर निकले, वो भी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। उन तस्वीरों से भी रूबरू करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मीडिया से मुखातिब नहीं हुए यहाँ पर राहुल गांधी,